संख्या में जो थोड़ी कमी नजर आ रही है, इस कमी को आप पूरी कर लेना। तो मेरे पड़ोस में बैठे जालम सिंह जी कह रहे हैं कि ये फिल्म का ट्रेलर आपको दिखाई नहीं दे रहा। खचाखच भरा हुआ सभागार गृह, ऊपर खड़े नौजवान इस बात का संकेत कर रहे हैं कि जिस प्रकार राम जी ने कहा, आधे में देवी देवता आधे में क्षत्रपाल, निश्चित तौर पर 8 तारीख को इस बीकानेर के नोडल प्लेसर में होने वाली दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की इस सभा के में आपकी उपस्थिति शानदार और जानदार होगी, ये मुझे आशा है। भाइयों, मुझसे पहले बिहारी लाल जी ने इस बदलते हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ कह दिया। आपको मालूम है 100 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की थी, ब्रिटानिया हुकूमत थी। और आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन चुका है। हम शास्त्रों में पढ़ा करते थे, हम स्कूलों में पढ़ा करते थे वासुदेव कुटुंबकम। अब दुनिया के 20 ताकतवर देश जब G20 की बैठक में मोदी जी की अध्यक्षता में मिलते हैं तो मोदी जी को कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम आज दुनिया की आवश्यकता है। पूरी दुनिया एक परिवार है। इस दुनिया की शांति के लिए मोदी जी आप जाओ, आगे बढ़ो, हम आपके साथ चलेंगे। बिहारी जी ने मोदी जी की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा का जिक्र किया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिहारी जी आपको याद होगा, स्वीडन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे, तो स्वीडन के एयरपोर्ट पर इतने चार्टर्ड प्लेन उतरे थे और सब में मोदी एयरलाइंस लिखा हुआ था। लोग चार्टर्ड प्लेन ले लेकर सिर्फ मोदी जी को देखने और सुनने आए। ऐसे नेता, और अब तक की राजस्थान निर्माण के बाद मैंने कभी नहीं सुना 25,000 करोड़ की आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन कभी एक साथ होगा। आपके इस लाइफ लाइन के रूप में जिस सड़क का लोकार्पण हो रहा है, मैं आज कहकर जा रहा हूं, ये सड़क इस लोग यहाँ के लोगों की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल देगी। आज हमारे सामने 2 बातें भी हैं। बिहारी जी ने भी कुछ बातें कही। हम जब आपसे बात कर रहा हूं मैं, उस समय राजस्थान की हुकूमत अपनी आखिरी पायदान पर खड़ी है। सरकार का कार्यकाल वैधानिक रूप से अगले 3 महीनों में खत्म हो जाएगा। सितंबर का महीना आएगा, सितंबर के आखिरी महीने की आखिरी तारीखों में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। फिर ये जो आजकल आपके महंगाई के नाम पर खैरात बांटकर वोट ठगने की कोशिश में जो कांग्रेस लगी है, ये वोटों की ठगी बंद हो जाएगी। ये सपनों का सौदागर बनी कांग्रेस सरकार सपने भी नहीं बेच पाएगी जिनको कभी बुराई नहीं की। और ऐसे समय में आप सब लोग, आपने बदलते हुए नौका को देखा है। मैं राजस्थान की राजनीति में कई वर्षों से हम लगातार हूं। यहाँ चुनकर आप जिन लोगों को भेजते रहे, उनका मालूम ही नहीं पड़ा कि किस लक्ष्य क्या है। कभी आयाराम बयाराम आए और कभी आपने जिनको पिछली बार मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगा, उनका सपना आपने यहाँ चकनाचूर किया। पूरे 4 साल तक मुख्यमंत्री जी को उनको अलग अलग अंदाज में उनकी आलोचना करते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री जी के सहयात्री भी बनते रहे। और अचानक
मैंने क्या किया, कब दम भर रहे हैं। नरेगा के लोगों को लाकर, जिले के लोगों को लाकर, जहां इन पट्टों से लोगों को लाकर एक सभा हो गई और कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में किसान मेरे साथ। अब असलियत यह है कि परीक्षा की घड़ी है, यह आपका उभरता सितारा है, ये सेवा के संकल्प के साथ आपके साथ है। बिहारी जी की लीला को, कृष्ण जी की लीला को कोई समझ नहीं पाया, बिहारी जी की लीला को समझना है। तो आप सबको इस बार यहां से गगनभेदी नारा लगाकर कहना अगर नौका के असली वासिंदे आप चले हैं। ये बिहारी की सेना चली है, राम मंदिर बनाने वाली पार्टी की सेना चली है, ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के ब्रिगेड के सैनिक चले हैं और हम इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील भी ठोकेंगे राजस्थान की सरकार में। ये करने के लिए एक मौका अपने पास आया है। वहीं जब राजतंत्र की किताबों के इतिहास को पढ़ते हैं तो राज लेने के लिए पहले सर कटाना पड़ता था, अब तो सिर्फ सर गिनाना है और सर गिनाने का मौका भी कैसा आया है। जिस शख्सियत ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात को सोचा, जिस शख्सियत ने किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि बिना मांगे दे दी, जिस दुनिया के सबसे बड़े नेता के मन में आया मेरे इस हिंदुस्तान में कोई गरीब ऐसे नहीं बचे जिसके सर पर छत नहीं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना लेकर आए। मैं खुद भी पंचायत राज का मंत्री था, हमने बांसवाड़ा से योजना को प्रारंभ किया था, 14 लाख मकान एक साथ किए थे। जिस अफसर ने सोचा कि हमारी बहनों की गरिमा लेनी चाहिए और जिसने सोचा, जिसका फिक्र तैयारी कर रहे थे जल जीवन मिशन में हर घर में स्वच्छ पानी मिले, इस देश के अंदर गरीब के जीवन को उत्थान करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदुस्तान की चमक और धमक की शख्सियत ने पूरी कर दी। आपको याद होगा इस हिंदुस्तान को कभी भ्रष्टाचारियों का देश 2014 से पहले लोग कहते थे। 2013 की वो घटना भी याद होगी, सड़क पर हमारे सैनिक सोए हुए पड़े थे, आतंकवादियों ने घात लगाई, सोए सैनिकों पर हमला करके 6 सैनिकों को कत्ल किया, एक सैनिक का सर काट के ले गए। जंतर मंतर दिल्ली में उस शहीद की वीरांगना धरने पर बैठ गई और प्रधानमंत्री से कहने लगी, जवाब दो प्रधानमंत्री जी, सीमा पर रक्षा के लिए मेरा खामिद सो रहा था, मेरा शोहर सो रहा था, मेरी पति सो रहा था, सर कलम करके ले गए। 7 दिन तक संकट थक रही, मोनी बाबा एक शब्द नहीं बोले और पुलवामा की घटना हमारे सामने हुई। हमारे सैनिकों पर हाथ लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया और उसका परिणाम आपने देखा होगा। मैं हमको वो खुशकिस्मत है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था, नरेंद्र मोदी चूरू की सरजमीन पर थे, शेर की मांग पे जाकर शेर को शिकार किया, राम ने देखा होगा। तो जमाना चला गया, सरहद पर वो धमाके होने बंद हो गए। हमने चहकते हुए कश्मीर को देखा है, हमने भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देखा है। इसलिए भाइयों ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। और दूसरी तरफ इस सरकार की मैं बात क्या करूं, मैं कल डूंगरगढ़ में गया था और डूंगरगढ़ में तो 2 क्लास से पहले टेलीविजन पर समाचार चल रहा था, दौसा में एक बच्ची को बदमाश अगवा करने जाते हैं, पिता विरोध करता है, बदमाश बच्ची को अपनी गिरफ्त में लेकर भागते हैं, पिता पीछे भागता है, सामने से बदमाशों की दूसरी टोली आती है, पिता को मारकर चली जाती है। हमारी बहन के साथ खाजूवाला के अंदर जो हुआ रक्षक बन गए। इसी तरह दौसा के अंदर एक महिला अपने पियर में जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसको लिफ्ट के नाम पर 2 नौजवान कार में ले जाकर सबको रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं। कभी हमारी बेटी
पुकार करती है। और जब राजस्थान की विधानसभा में पूछते हैं ये क्यों हो रहा है, तो मंत्री जी कह रहे हैं मजदूरा प्रदेश है। इस प्रकार की सरकार हमारे सामने है। अभी मुख्यमंत्री जी का ऐलान मैंने पढ़ा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन किसानों ने लंबी के अंदर जिन किसानों का गौवंश का काल कलित हुआ है, विधानसभा में बोल गए हर उस पशुपालक को 40,000 रुपये प्रति पशु दूंगा। और 41,000 पर जाकर इन्होंने बंद किया। मैंने सवाल किया, अखबारों में आपने पढ़ा होगा। तब कहने लगे हमारे रिकॉर्ड में इतना ही है। उस समय सरपंच संघ ने आंदोलन किया था। जब लंपी का रोग फैल रहा था, सरपंच संघ ने कहा था कि आपने गाइडलाइन किया 50 फुट गहरा, और जेसीबी से लंपी के संक्रमित पशुओं को आप इनको दबाओ, तो पैसा कहां से आएगा। सरकार ने समझौता किया, अपने मद से इनको हम देंगे। उनके रिपोर्ट के अनुसार 5,13,000 हमारे गोवंश का लंपी से मरे हैं। नाखून काटो और मेरा नाम शहादत में लिख दो। ये इस प्रकार की बात कर रही है। वही हालत है। आप ये सब लोग बैठे, मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, सबके बाद बिजली का बिल आया होगा। मई के अंदर ऐलान किया इन्होंने, जब देश के प्रधानमंत्री अजमेर में आए, रात को न्यूज चली, मुख्यमंत्री जी का बड़ा ऐलान, और कह दिया 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट में क्यों चार्ज नहीं लेंगे। अरे बिजली का बिल आया, कर मारा कि नहीं मारा। एक आदमी ने बिजली का बिल कम आया तो मुझे बता देना। और जुम्मेवारी से कह रहा हूं, दिसंबर 2018 भारतीय जनता पार्टी का अंतिम बिल पड़ा होगा किसी के पास, राज का बिल निकालना दुगने से कम हो तो मुझे बता देना। ये धोखों की बात आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो मैं इस बार रक्षाबंधन और मेरी बहनों को स्मार्टफोन दूंगा। मुख्यमंत्री जी, ये राजस्थान की हमारी बहन बेटियां, ये बहनें जिनको आप कहते हो, आप इस सरकार के सरपंच को सबसे बड़ी ओहदे पर हो, निश्चित तौर पर आपकी बहनें होंगी। फिर बहनें क्या प्रदेश में चली गई थी? 4.5 वर्ष तक बहनें याद रहे भैया कहां थे आप? आज आप समझते हो कि खैरात मारकर स्वाभिमान खरीद लोगे। इस बार मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया जिसके इस सोशल साइट पर जो अलग अलग ट्वीट करते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है उनको भी पैसा दूंगा। मैंने हर जगह, कहीं राजीव गांधी वॉलंटियर्स के नाम पर, कभी महात्मा गांधी वॉलंटियर्स के नाम पर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसा देकर ये चुनाव अभियान को चलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आज कहते हैं कि अगर बड़ी हुई पेंशन लेनी है तो आप आओ। आपको याद होगा, यहाँ बैठे हैं बहुत से लोग, हम पिछली बार सत्ता में आए थे, दूसरे तीसरे महीने में जो कैबिनेट हुई, सब लोगों ने कहा 500 रुपए की जो पेंशन है विधवा को, वृद्धावस्था को, विकलांग को कम है, इसको 750 करो, 250 रुपए पेंशन बढ़ी। कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं, सब जब वीडियो बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी फोटो लेके जाओ, मेरे गुणगान करो, तब आपको पेंशन बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इस प्रकार की लूट और झूठ की सरकार जिसने अरमान तोड़े हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जो पेपर लीक करते हैं इनको मौत की सजा दूंगा। मुख्यमंत्री जी आप भी बिल लेकर आए थे, हम भी ने उसका सहयोग किया था। बिल लेकर आए विधानसभा में, एंटी चीटिंग बिल लेकर आए, और चीटर कौन निकाले? बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया था आरपीएससी में? आप अपने दस्तों से दिल्ली को दूध की रुखाली पर बैठाते हो। ये रीट के अंदर ये नाथी का बाड़ा किसने पैदा किया? ये और कोई नहीं, नाथी का बाड़ा पैदा करने वाला आप और आपके मंत्री हो। इसलिए मैं जुम्मेवारी से कहने आया हूँ, मैं यहाँ तैयारी के लिए आया हूँ। मुझे आप मैं तैयारी की 5 मिनट बात करूंगा, आपसे कुछ जानकारी लूंगा, और मैं एक बात कहकर अपने वक्तों को समाप्त करता हूँ। मैंने सरकार को बंद और मुकद के बहुत देखा है। मैं जुम्मेवारी से कहता हूं, और मेरी बात को ताकि मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के लोग भी कहते हैं, हमारी सरकार कमीशन खोरों की सरकार है। मैं नहीं कहता मुख्यमंत्री के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं हमारी सरकार में अखंड भ्रष्टाचार है, ये भी वही कहते हैं। और मुख्यमंत्री जी के 1 दर्जन विधायक और 1 दर्जन मंत्री ये कहते हैं
हमारी हालत बहुत खस्ता है। हमें फॉर्चूनर में जितनी सवारी आते हैं विधानसभा में उतने लोग ही आ पाएंगे, मुख्यमंत्री सहयोगी करते हैं। इसलिए तो कहते हैं आने वाले का बोल बाला, जाने वाले का मुंह काला। और वो लोगों को भी कहना चाहता हूँ, मैंने इस जिले में, इस विधानसभा में पुलिस का कांग्रेसीकरण बहुत अच्छी तरह देखा है। पुलिस अपने आंकड़ों को खुश करने के लिए चाहे जिसको पकड़े चाहे जिसको छोड़े, बिहारी जी लाल डायरी रख लेना। पुलिस के अधिकारियों ने जो अपने स्टार लगाकर जिन्होंने कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, एक एक को पूछेंगे खड़ा करके तुमने ये क्यों किया। मुझे तो खुद पहले हम टेलीफोन किया करते थे अधिकारियों को, हमें कहते थे बाथरूम में है, और अब टेलीफोन करके रास्ते में भूल गए। लगा जी बार बार मुझे टेलीफोन कर रहे थे, उस अधिकारी का टेलीफोन आ गया। मैं पूछता हूँ क्यों? अरे साहब आपने टेलीफोन किया था। अब हमें बाथरूम में, तो बाथरूम में भी कहते हैं बाथरूम में साफ कर दो, टेलीफोन दे दो इनको। ये बदलाव का प्रतीक है। इसलिए इस बदलाव में इस नाथी के बारे को खत्म करने के लिए, नौजवानों का रोमांच से खेलने वालों को खत्म करने के लिए अपने को हर हालत में सर गिनाने चलना है और वादी में देवी देवता, राज्य में मुसलमान आपको करना है। इसलिए मैं आज की शानदार सभा के लिए बिहारी जी आपको बधाई दूंगा। और मैं थोड़ी सी देर के लिए कुछ मोटी जानकारी मुझे मिल जाए।